बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से कल हमने एंड किया था। मेथाडोन तक हमने पढ़ लिया था और आज इसके बाद आगे ट्रामाडोल, सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज़ होने वाला ट्रामाल साइमोल के नाम से या ट्रामाडोल के नाम से ये इंजेक्शंस अवेलेबल होती है, इसकी आईवी फॉर्म। और इसकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन आजकल है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं एडिक्शन के तौर पर इसको। ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है। सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक का मतलब वो है कि वो ड्रग है जो डायरेक्ट सीएनएस पे एक्ट करती है। वेरी लो एक्शन ऑन ऑपियोइड रिसेप्टर्स। इसका ऑपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्शन लो है। अदर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन एनाल्जेसिक एक्शन 5-HT एंड सोडियम रीअपटेक इनहिबिशन, स्पाइनल इनहिबिशन ऑफ पेन। इसमें ऑपियोइड रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या लो है, तो इसकी जो बाकी मैकेनिज्म है एनाल्जेसिक वो है, जैसे 5-HT रिसेप्टर्स हैं और सोडियम रीअपटेक इनहिबिशन जो है और स्पाइनल इनहिबिशन करते हैं ये दर्द की। इफेक्टिव बोथ ओरली और आईवी। ओरली और आईवी, ओरली तो अभी तक शायद मैंने नहीं देखा हो, लेकिन आईवी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। सही है। इसके 100 mg जो है वो 10 mg मॉर्फिन के बराबर है। इनमें सबसे ज़्यादा पोटेंट जो है वो मॉर्फिन है। मॉर्फिन इसलिए पोटेंट है कि मॉर्फिन जो है वो नेचुरली जो है वो अवेलेबल या नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है और ये सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक है। साइड इफ़ेक्ट्स आर सिमिलर टू मॉर्फिन बट लेस प्रोमिनेंट। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मॉर्फिन की तरह ही है, लेकिन मॉर्फिन की जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा देर तक रहते हैं और इनके लेस प्रोमिनेंट है। वेल टॉलरेटेड एंड लो एब्यूज़ पोटेंशियल। इसका इस्तेमाल लो एब्यूज़ पोटेंशियल इन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ मैं जितना ऑब्ज़र्व किया है, जितना इसका एब्यूज़ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन हमारे इस इलाके में जहाँ पे मैं इस वक्त लोकेलिटी में रहता हूँ, यहाँ पर अक्सर लोगों को ट्रामाडोल की एडिक्शन है और वो ट्रामाल या ट्रामाडोल वगैरह यूज़ करते हैं। ओनली पार्शली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन। ये पार्शली का मतलब कि आर्जी तौर पर जो है इनका असर जो है वो नैलोक्सोन से ख़त्म हो सकता है। यूज़ इन क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन। क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ होता है और शॉर्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में अगर कोई छोटे टेस्ट वगैरह कर रहे हो उसमें यूज़ होता है। डोज की 50 to 100 mg है। IV, IM और ऑरल। कंट्रामोल के नाम से भी आती है, साइमोल के नाम से भी आती है और ट्रामाल के नाम से भी अवेलेबल है ये। अब ऑपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर आ जाते हैं हम। ऑपियोइड रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा। सब टाइप्स की म्यू 1, म्यू 2 है, कप्पा 1, कप्पा 2, कप्पा 3 है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है। लोकेशन कहाँ है इसकी? पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स पे है। SD इन स्पाइनल कॉर्ड में है और पेरी एडिक्वेटल ग्रे इन मिड ब्रेन में और ब्रेन स्टेम में, मेड्यूला, हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला में भी पाए जाते हैं। ऑपियोइड्स आर एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट आर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ दीज रिसेप्टर्स। ऑपियोइड्स या तो एगोनिस्ट है या इनके ऊपर बाइंड होंगे, कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, या पार्शियल एगोनिस्ट है, कुछ एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है इन रिसेप्टर की। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि दूसरे एंटागोनिस्ट के साथ compete करेंगे और बाइंड होंगे और एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। ओवरऑल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड एफिनिटी टू दिस। इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है किस तरह का इंटरेक्शन हुआ है। आया वो एगोनिस्ट एक इंटरेक्शन है, पार्शियल एगोनिस्टिक है या कंपेटिटिव एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उनकी एफिनिटी कितनी है, मतलब कितनी एबिलिटी है इनके अंदर उस रिसेप्टर से बाइंड होने की। एफिकेसी और एफिनिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एफिनिटी क्या है? द एबिलिटी टू बाइंड टू अ रिसेप्टर। किसी रिसेप्टर से बाइंड होने की सलाहियत किसी ड्रग की, उसकी एफिनिटी कहलाती है। और एफिकेसी वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है और कितना प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज कॉल्ड द एफिकेसी। तो इसकी जो एफिनिटी है वो डिपेंड करती है इसके इफेक्ट के ऊपर। मॉर्फिन इज एगोनिस्ट ऑफ ऑल बट एफिनिटी इज हायर फ्रॉम म्यू। मॉर्फिन जो है वो एगोनिस्ट है तमाम के लिए, लेकिन उसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा म्यू रिसेप्टर्स के लिए है। म्यू रिसेप्टर की तरफ उसकी बाइंडिंग ज़्यादा है। मॉर्फिन की बात हो रही है। अब ज़रा ये इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑपियोइड रिसेप्टर स्टिमुलेशन। लोकेशन कहाँ है? म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर। म्यू 1 सुपर स्पाइनल पे और म्यू 2 स्पाइनल पे पाया जाता है। कप्पा 1 स्पाइनल पे, कप्पा 3 सुपर स्पाइनल पे और डेल्टा जो है वो स्पाइनल पे और सुपर स्पाइनल दोनों पे पाया जाता है। इफेक्ट्स क्या है? म्यू रिसेप्टर पे एनाल्जेसिया और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, सेडेशन, यूफोरिया और म्योसिस वगैरह का काज करते हैं और फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है इसकी वजह से। और कप्पा रिसेप्टर जो है वो स्पाइनल एनाल्जेसिया काज करते हैं, डिस्पोरिया, सेडेशन और साइकोमामेटिक इफेक्ट होता है इनका, फिजिकल डिपेंडेंस, नेलोरफिन टाइप या पेंटाजोसिन टाइप जो है ड्रग जो है वो ये तमाम इफ़ेक्ट्स कॉज करती है। ये जो डेल्टा रिसेप्टर्स हैं, तो आप ये बात समझ जाइए कि जितनी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है और स्पाइनल एनाल्जेसिया जो होता है उसमें वो तमाम ड्रग्स इन्वॉल्व हैं जो
कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर्स पे होते हैं, और नॉर्मली जो नॉर्मल एनाल्जेसिया है वो म्यू रिसेप्टर से कॉज होती है। स्पाइनल एनाल्जेसिया करवाता है इफेक्टिव बिहेवियर, सुप्रास्पाइनल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, रिड्यूस जीआई मोटिलिटी, मतलब जीआई की जो मूवमेंट है वो भी रिड्यूस करवाता है। एगोनिस्ट इफेक्ट इसका क्या है, मॉर्फिन और कोडीन पे एगोनिस्टिक इफेक्ट है, फेंटेनाइल और पेंटाजोसिन पे वीकली है। एगोनिस्टिक इफेक्ट क्या है कि बाइंड होता है रिसेप्टर से और एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। एंटागोनिस्टिक क्या होती है कि वो बाइंड होता है रिसेप्टर के ऊपर और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर ये मॉर्फिन, कोडीन, फेंटेनाइल और पेंटाजोसिन पर जो है इनकी एक्टिविटी एगोनिस्टिक है। इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर स्टिमुलेशन, म्यू रिसेप्टर्स का पेरिफेरल एपिनेट नर्व्स पर इफेक्ट है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ पेन प्रोमोटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो तमाम न्यूरोट्रांसमीटर जो पेन को प्रोमोट करते हैं जैसे कि सब्सटेंस पी और ब्रेडिकाइनिन, उनकी रिलीज को इनहिबिट करवाता है म्यू रिसेप्टर्स पेरिफेरल एफरेंट नर्व्स पर। और म्यू रिसेप्टर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पर क्या करते हैं कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल लेते हैं न्यूरॉन्स कैरिंग पेन इनपुट टू ब्रेन। ये जो एलिमेंट्स वगैरह जैसे सोडियम, कैल्शियम वगैरह जो पेन कॉज करवाते हैं उनको इनहिबिट करवाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक उस पर। और म्यू रिसेप्टर जो है मिड ब्रेन में एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है इनका, इन डिसेंडिंग इनहिबिटरी पेन पाथवेज, डिसेंडिंग इनहिबिटरी जो पाथवेज हैं उनके अंदर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो कॉज करता है और इनहिबिटरी पेन पाथवेज को इनहिबिट करता है। म्यू ओपियोइड एनाल्जेसिया लिमिटेड टू परसेप्शन ऑफ नोसिसेप्टिव स्टिमुलाई, नो सीलिंग इफेक्ट, मतलब इनका नोसिसेप्टिव स्टिमुलाई जो मैंने आपको न्यूरोपैथिक और नोसिसेप्टिव पेन दोनों समझा दिए थे, जो नोसिसेप्टिव स्टिमुलाई है उनके ऊपर लिमिटेड है इनका यूज़। नो सीलिंग, इनका कोई सीलिंग इफेक्ट नहीं है, इफेक्टिव फॉर द रिलीफ ऑफ नोसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक पेन, नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक पेन दोनों के रिलीफ के लिए बेहतरीन है। और डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस, इनकी वजह से डेवलपमेंट होती है टॉलरेंस की और फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है। ओपियोइड रिसेप्टर इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, इनका इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म क्या है, किस तरह सेल के अंदर ये अपनी एक्टिविटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। तमाम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, हमने इंट्रोडक्शन में ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का हमने तमाम मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए थे कि जी आई है, जी जितने भी जी रिसेप्टर्स हैं, जी एस है, वो तमाम हमने बता दिए थे आपको। और ये उनके ऊपर अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। लोकेटेड ऑन प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स, प्री जंक्शनल न्यूरॉन जो होते हैं वहाँ पर होते हैं। इनहिबिट क्या करते हैं, रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर्स जैसे कि NADA5-HT, निकोटीनामाइड, डायमाइड 5-हिस्टामिन और गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड और ग्लूटामेट, इनकी रिलीज को इनहिबिट करवाता है। एक्टिवेशन रिड्यूसेस इंट्रासेलुलर कैम्प, ये जो एक्टिवेशन इनकी वो रिड्यूस हो गई है इंट्रासेलुलर कैम्प तक। जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्मेशन है उसको ये रिड्यूस करते हैं, सही है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन को, और खास करते ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल म्यू और डेल्टा रिसेप्टर के थ्रू, और सप्रेशन करते हैं सोडियम टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स, जो सोडियम और कैल्शियम का इन एक्सचेंज होता है जिन चैनल्स के थ्रू, उन चैनल्स को ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। अल्टीमेटली हाइपरपोलराइजेशन होती है और रिड्यूस हो जाता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम, और कैल्शियम के रिड्यूस होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ है वो रिड्यूस हो जाती है, सही है। इसके बाद हमारे पास है वो एंडोजेनस केमिकल्स जो ओपियोइड के पेप्टाइड्स कहलाते हैं। एंडोर्फिन्स है, उसमें एनकेफेलिन्स है और डायनोर्फिन्स है। ये POMC एक केमिकल है, उससे होता है पोलियो ओपियोइड, कुछ इस तरह नाम का है ये केमिकल, उससे डिराइव हुआ ये बीटा एंडोर्फिन्स है, 2 टाइप्स, बीटा एंडोर्फिन 1 और बीटा एंडोर्फिन 2 एंडोर्फिन्स इनसे निकलता है। प्राइमरी म्यू एगोनिस्ट एंड आल्सो हैज़ डेल्टा एक्शन, ये म्यू पर भी एगोनिस्ट है और डेल्टा के ऊपर भी इसका एगोनिस्टिक एक्शन है। एनकेफेलिन्स क्या है, डिराइव फ्रॉम प्रो एनकेपेलिन, ये प्रो एनकेपेलिन से डिराइव हुआ है। मेट एनकेपेलिन और ल्यू एनकेपेलिन, इसकी 2 सब टाइप्स है। मेट एनकेपेलिन जो है प्राइमरी म्यू के ऊपर और डेल्टा के ऊपर एगोनिस्ट है, और ल्यू एनकेपेलिन जो है वो डेल्टा के ऊपर सिर्फ एगोनिस्ट है। मेट एनकेपेलिन म्यू और डेल्टा दोनों पर एगोनिस्ट है, और ल्यू एनकेपेलिन जो है वो सिर्फ डेल्टा पर एगोनिस्ट है। डायनोर्फिन्स क्या है, डिराइव फ्रॉम प्रोडिनॉर्फिन, डायनोर्फिन ए एंड डायनोर्फिन बी, दो इसके सब टाइप्स है। पोटेंट कप्पा एगोनिस्ट है और इसका म्यू और डेल्टा पर भी एक्शन है। ये पोटेंट कप्पा एगोनिस्ट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा डायनोर्फिन्स के बारे में। ओपियोइड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या है कि वो कौन सी ड्रग है जो आगे ओपियोइड
रिसेप्टर से बाइंड होती है और इनकी एक्टिविटी को प्रोड्यूस होने नहीं देती। प्योर एंटागोनिस्ट जो है वो हमारे पास नेलोक्सोन है, नेल्ट्रेक्सोन है और नेलमेफिन है। एफिनिटी फॉर ऑल रिसेप्टर्स, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि तमाम जो ओपॉइड रिसेप्टर है, चाहे म्यू है, डेल्टा है, कप्पा है, तीनों से बाइंड होने की सलाहियत रखती है। इनकी एफिनिटी है कैन डिस्प्लेस ऑपॉइड्स बाउंड टू अल्फा रिसेप्टर, ये किसी भी अल्फा रिसेप्टर से बाइंड ऑपॉइड्स को डिस्प्लेस करने की, हटाने की सलाहियत रखते हैं। नो एक्शन ऑन नॉर्मल पर्सन बट रिवर्सेस पॉइजनिंग एंड विड्रॉल सिम्टम्स इन एडिक्ट्स, इनके नॉर्मल पर्सन के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जो एडिक्ट्स हैं, जो एडिक्शन करते हैं इसकी, उनके ऊपर क्या करते हैं कि पॉइजनिंग को रिवर्स करते हैं और विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो पेश करते हैं। मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसमें कुछ ऐसे हैं जो एगोनिस्ट भी है और एंटागोनिस्ट भी हैं। नेलोरफिन है, पेंटाजोसिन है, ब्यूटोफेनॉल है, एनएलब्यूफिन है। पार्शियल या वीक म्यू एगोनिस्ट एंड कप्पा एंटागोनिस्ट ब्यूफेनोरफिन है। नेलोरफिन इसका भी इस्तेमाल नहीं होता, ये यूज़ होता था ये ओपॉइड एंटागोनिस्ट के तौर पर, मतलब अगर किसी को ओपॉइड की टॉक्सिसिटी हो रही तो हम इसको देते थे और वो ओपॉइड रिसेप्टर